आप देख रहे हैं स्वास्तिक मेल न्यूज चैनल। प्रारंभिक शिक्षा के द्वादश राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 के 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हरिद्वार के सांसद एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया। राज्य मंत्री श्रीमान रविंद्र विक्रांत जी हमारे मध्य ऋषिकेश महानगर की प्रथम महापौर जो रही हैं श्रीमती अनिता मंगरानी जी, हंस फाउंडेशन के जो निदेशक हैं ऐसे श्रीमान विकास वर्मा जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार मौर्या जी, अपर निदेशक परमेंद्र सिंघानी जी, अपर निदेशक श्रीमती कमला बड़वाल जी, उप निदेशक खेल एस चौहान जी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती जी और जूनियर शिक्षक संघ के हमारे अध्यक्ष लेके सूरज मंगवा जी, सभी यहाँ पर पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं, हमारे शिक्षकगण और पत्रकार मित्र, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज भी यहाँ पर प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों से आकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जिनके बेटियों की संख्या में देख रहा हूँ पर्याप्त है, उनको लेकर आप यहाँ पर आए और एक खेल प्रतियोगिता आज बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर संपन्न हुई है। इससे हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं अभिभावक की भूमिका में यहाँ पर रहे और उसके बाद ये प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई है। आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हंस फाउंडेशन की जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, ऐसे माता मंगला जी का आज जन्मदिन, जो सैकड़ों करोड़ रुपए की सहायता करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, तमाम तरह की, और जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, तमाम जो आंगनबाड़ियाँ हैं, उसके लिए हंस फाउंडेशन ने तमाम जगह पर आंगनबाड़ी भवन बना करती है। बड़ी जो व्याधियाँ हैं उनके लिए जो विशेषज्ञ चिकित्सालय है दिल्ली में, मुंबई में, उत्तराखंड में, वहाँ भी माता जी अनेक गरीब लोगों का, सैकड़ों गरीब लोगों का निःशुल्क उनका इलाज करवाती हैं। हंस फाउंडेशन पूरा पूरा उनकी आर्थिक सहयोग करता है। पेशेंट के पास पहुँच जाना चाहिए और जो सबसे उत्तम चिकित्सा है उनका वो देते हैं। और आज हजार लोगों में जानता हूँ जिसकी वजह से वो जी रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे, छोटे बच्चों को भी कई बार ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, आज बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो माता मंगला जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आज जन्मदिन के अवसर पर वो खूब स्वस्थ रहें, सुदीर्घ जीवन दें और जिस तरह से वो सेवाएं दे रही हैं वो सेवाएं उनके हम सबको मिलती हैं। आपको माता जी के बारे में तो जानकारी है, लेकिन माता जी को पिताजी जो थे उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वो हमारे देश के पहले सिविलियन हैं, प्रथम सिविलियन हैं जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। 1971 में उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन एयरलाइंस के थे।
अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने जब एयर इंडिया के ऑफिस को घेर लिया, उन्होंने स्वयं की तो जान बचाई, लेकिन एक भी कर्मचारी को का नहीं होने दिया। अपनी ड्यूटी से, अपने साहस से, अपनी समझ से, और फिर भारत सरकार ने उनको शौर्य चक्र प्रदान किया था। निश्चित रूप से उन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो आज पूरे देश में कारोबार चलता था, उनकी सेवाओं का काम करता है। यदि विनोद जी से कह रहा था कि असम में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, उसका जिक्र करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन 8,200 शादियाँ माता मंगला जी से मैंने वहाँ पर करवाई। 8,200 शादियाँ। जब मुझे वहाँ की गलत परंपरा का पता चला तो वहाँ उसके लिए मैंने उनको बातचीत किया और उन्होंने कहा जितनी शादियाँ बच्चे 8,200 तो मैंने करवाई, उसके बाद हो सकता है कि 15,000 हो गई होगी। हर घर से काम को करते हैं और आज जो अभियान चल रहा है बहनों से भी पूछ सकते हैं तो अपनी झोपड़ी के अंदर बाहर की तस्वीरें लग जाओ। आज वो स्वतंत्र जीवन के घर से बाहर निकलती, मैं आपको संकेत कहना चाहता हूँ। तो मेरे माता जी काम करती हैं, मैं एक बार चाहता हूँ, एक बार ताली बजा करके माता पिता जी को हम आज अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जो बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आए, हम सबको पता होना है कि 2020 में कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुए हैं, ये कल ही डिसाइड हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं और 2026 में पहली बार भारत में ओलंपिक खेल होंगे। ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन बच्चों के पास पर्याप्त समय है कि आप कॉमनवेल्थ गेम में भाग लें। आप 2026 का जो ओलंपियाड होगा, पहली बार भारत में होगा, पहली बार का मैच होता है। जब भारत में पहली बार होगा तो मैं चाहता हूँ कि हम बच्चे हम इसकी तैयारी करें। हमारे शिक्षक जो अभिभावक भी होते हैं बच्चों के, इन बच्चों के मन में वो खेल भावना, उस खेल के लिए उनकी तैयारी, उनकी मानसिक तैयारी, उनकी शारीरिक तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम टारगेट करें। जब 2030 का कॉमनवेल्थ गेम होंगे, हमारे बच्चे अगर उसमें भाग लेंगे तो उत्तराखंड के हिस्से में भी कुछ मेडल आएंगे। और 2036 के लिए तो हम लोग बहुत जा सकते हैं, एक लंबा समय है, हम उसकी तैयारी करें। अभी से हम उसके लिए अपना मन मस्तिष्क और फिजिकली हम लोग उसके लिए अपनी तैयारी करें। तो मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड भी 2025 के ओलंपिक में उत्तराखंड का नाम आप बच्चे रोशन करेंगे। ऐसे के लिए आप सबके लिए इन बच्चों से विशेष रूप से इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है और आप खूब खेलें। अभी भी जोन के लिए खेल रहे हैं, सर आप अपने जिले के लिए खेलें, आज अपने प्रदेश के लिए खेलें, अपने देश के लिए खेलें। ऐसे के लिए आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और खेल केवल खेल नहीं होता, खेल एक भावना है, एक भावना है, खेल एक भावना है। तो हम सबको बड़ा बनाते हैं, बड़ी सोच बनाती है हम सबकी, और हम लोग सोच के बल पर आगे भी भविष्य में जा करके कोई नेतृत्व करेगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में करेगा, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेगा, कोई खेल के क्षेत्र में करेगा, कोई राजनीति में करेगा। लेकिन इसकी वो भावना हमारी, वो खेल से जो भावनाएं बनती हैं, हम उनको बलवती करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आखिरी बात कहता हूँ कि दूसरा विषय जो हो रहा है, हम सबको जानते हैं कि फ्रांस विजयी वाले, तो जब फ्रांस के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आप आपको दुनिया में क्या कहा है, उन्होंने कहा हम तो लड़ाई और उसके मैदान में जीतेंगे। पता है हम फ्रांस में सबसे बड़े खेल होता है, पता है किसी बच्चे को फ्रांस में किसी खेल को सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं, लोग पागल हो जाते हैं दीवार में जाते, पता है किसी को, किसी बच्चे को पता है क्या? वहाँ का खेल है फुटबॉल और लॉर्ड्स के मैदान में, जैसे हमारे महाराष्ट्र स्टेडियम, ऐसे लॉर्ड्स खेल का मैदान का नाम है। उसने कहा हमारे बच्चे तो उस समय जीत गए थे जब हम फुटबॉल के मैदान में खेलते थे ना, उस लड़ाई में उस समय जीत गए। ये है भावना है,
यह स्पिरिट हम कौन सी स्पिरिट डेवलप कर रहे हैं, वो स्पिरिट बच्चों के अंदर डेवलप हो कि हमने देश के लिए खेलना है, देश के भविष्य के लिए खेलना है और देश का नाम दुनिया के शीर्ष स्थान में पहुंचाना है। ये हमारी पीढ़ी होनी चाहिए, हम आगे बढ़ते चल जाएंगे। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।